जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्मोत्सव संपन्न होने के पश्चात बाबा बिहारी दास जी वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। भारी मन से दूधा जी ने स्वीकृति दे दी। यह बात मंगला ने आकर मीरा को बताई। सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने कांटा चुभा दिया हो। ठाकुर जी की ओर देखकर बोली, अपने निज जनों प्रेमी जनों के बीच निवास दो गोपाल। तुम्हारी चर्चा और उनके अनुभव सुनने से प्राणों की ज्वाला ठंडी होती है। अब अच्छा नहीं लगता यह सब मुझे। ले चलो प्रिय। मंगला सिर झुकाए सुनती रही। उसी समय मिथिला ने आकर बताया कि बाबा बिहारी दास जी की 22 की वर्षगांठ तक रुकने के लिए राजी हो गए हैं। मीरा उठकर बाबा के पास चली। मंगला ने आकर उन्हें सूचना दी। मीरा ने कक्ष में जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। बाबा, आप पधार रहे हैं? उसने भरे गले से पूछा। हाँ बेटी, वृद्ध हुआ अब तेरा बाबा। अंतिम समय वृंदावन में श्री राधा माधव के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। बाबा, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी। मीरा ने दोनों हाथों से मुंह ढांपकर रोते हुए कहा, मुझे भी ले चलिए ना बाबा। श्री राधे श्री राधे। बिहारी दास जी कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। कुछ समय पश्चात उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम सब स्वतंत्र नहीं हैं पुत्री। वे जब जहाँ जैसा रखना चाहें उनकी इच्छा में ही प्रसन्न रहें। भगवत प्रेरणा से ही मैं इधर आया। सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसा रत्न पा जाऊँगा। इतने समय तक रहूँगा यहाँ। तुम्हारी संगीत शिक्षा में मैं तो निमित्त मात्र रहा। तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा, लगन और भक्ति ने मुझे सदा ही आश्चर्यचकित किया है। तुम्हारी सरलता, भोलापन और विनय ने हृदय के वात्सल्य पर एक आधिपत्य स्थापित कर लिया। राव दूधा जी के प्रेम, विनय और संत सेवा भाव, इन सब ने मुझ विरक्त को भी बांध लिया है। जब जब जाने का विचार किया, एक अव्यक्त पीड़ा हृदय में उठ खड़ी होती। किंतु बेटा, जाना तो होगा ही। बाबा, मैं क्या करूं? मुझे आशीर्वाद दीजिए कि। मीरा की हिचकी बंध गई। मुझे भक्ति प्राप्त हो, अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर मुझ पर प्रसन्न हो। उसने बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों के आंसू चरणों पर पड़ी मीरा के सिर को सिक्त करते रहे। फिर भरे गले से बोले, किशोरी जी और श्याम सुंदर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें बेटी। मैं जब एक ओर तुम्हारी भाव भक्ति को और दूसरी ओर समाज के बंधनों का विचार करता हूँ तो मेरे प्राण व्याकुल हो उठते हैं। बार बार प्रभु का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी का मंगल हो। चिंता न करो पुत्री, तुम्हारे गिरधर ही तुम्हारे रक्षक हैं। अभी 1.5 महीना और रहूँगा यहाँ। मीरा के एकादश वर्ष में प्रवेश के तीसरे ही दिन दूधा जी बाबा बिहारी दास जी के साथ श्याम कुंज में आए। बाबा ने भरे मन से कहा, मैं जा रहा हूँ पुत्री। कहते कहते उनकी आंखों से कई बूंदें झर पड़ी। मीरा ने भी रोते हुए उनके चरणों पर सिर रखा। बाँह पकड़ कर उसे उठाकर सिर पर हाथ धरकर वे उसकी ओर निहारते रहे। इस दृश्य ने वहाँ उपस्थित सभी जनों को रुला दिया। आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देखा। मीरा धरती की ओर देखने लगी। कुछ कहना है बेटी? अपने आंसू पोंछते हुए बाबा बिहारी दास जी ने पूछा। श्री मीरा मूंदे हुए नेत्रों से प्रेमाश्रु टपक रहे थे। उसने भरे गले से कहा, आप वृंदावन पधार रहे हैं बाबा, मेरा एक संदेश ले जाएंगे? बोलो बेटी, तुम्हारा संदेश वाहक होकर मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। मीरा ने कक्ष में दृष्टि फेरी। उसकी दासियों सखियों के अतिरिक्त दूधा जी और रायसल भी वहाँ उपस्थित थे। लाज के मारे बोला नहीं गया उससे। लकड़ी की कलमदान से कागज कलम लेकर वह लिखने लगी। आंसुओं से दृष्टि धुंधला जाती, आंखें पोंछ लेती, फिर लिखने लगती। लिखकर उसने मन ही मन पढ़ा,
श्यामा मोरी बाह ढली गहो, या भवसागर मझधार में थे ही निभावन हो। महा में अवगुण घना छे हो, थे ही सहो। हीरा के प्रभु हरि अविनाशी, लाज विरद की बहो। पत्र को समेटकर और सुंदर रेशमी थैली में रखकर उसने बाबा बिहारी दास की ओर बढ़ा दिया। बाबा ने उसे लेकर सिर चढ़ाया और झोली में से डिबिया निकालकर उसमें रख दिया। गिरधर गोपाल को प्रणाम कर सब बाहर आए। मीरा ने एक बार फिर प्रणाम किया। पहुंचाने कौन जाएगा? उसने दूधा जी से पूछा। मैं जाऊंगा, रायसल बोले। बाबा पुष्कर तक ही जाने को कह रहे हैं, किंतु आवश्यकता हुई तो वृंदावन तक मैं पहुंचा आऊंगा। महावीर रायसल को देखकर मीरा को संतोष हुआ। बिहारी दास जी के जाने से ऐसा लगा जैसे गुरु, मित्र और सलाहकार खो गया।